एक समय की बात है, एक बेघर इंसान था। वो खाना इकट्ठा करता था। उसने एक दिन ये ध्यान दिया कि उसका खाना गायब हो जाया करता है। एक दिन उसने उस चूहे को पकड़ा जो उसका खाना चुराता था। ओ, तुम चूहे मेरा खाना क्यों चुरा रहे हो? मैं बेघर इंसान हूं। जाकर अमीरों का खाना चुराओ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ये मेरे भाग्य में है कि मैं तुमसे चुराऊं। क्या? लेकिन क्यों? ये तुम्हारे भाग्य में है कि तुम अपने पास में सिर्फ 8 चीजें ही रख सकते हो। चाहे तुम कितना भी जमा कर लो। उस बेघर इंसान को सदमा लगा और उसका दिल भी बहुत टूट गया। भला कौन ऐसी किस्मत पाना चाहेगा? आहा, मेरी ऐसी किस्मत क्यों है? मुझे नहीं पता। तुम्हें जाकर बुद्धा से पूछना पड़ेगा, शायद वो तुम्हें बता दें। इस तरह बेघर इंसान यात्रा पर निकल पड़ता है बुद्धा को ढूंढने। वो पूरे दिन यात्रा करता है और शाम को वो अपने आप को एक धनी परिवार के यहां पाता है। थका हुआ और निद्राग्रस्त वो वहां रात बिताने का फैसला करता है। तो वहां जाकर दरवाजा खटखटाता है। भाई साहब, अंधेरा हो गया है और मैं यहाँ नया हूँ। कृपया मैं आपके यहाँ रात बिता सकता हूँ? ठीक है, अंदर आ जाओ। जैसे ही भिखारी अंदर जाता है, अमीर आदमी उससे पूछता है, अरे भाई, क्यों और कहां के लिए निकले हो और इतनी रात को यात्रा कर रहे हो? वो मेरे पास बुद्धा के लिए एक सवाल है और मैं वही पूछने जा रहा हूं। उसी क्षण उस अमीर आदमी की पत्नी खाना लेकर आते हुए उसकी बात सुनती है। क्या हम तुम्हें एक सवाल दे सकते हैं बुद्ध को पूछने के लिए? ठीक है, शायद मैं आपकी ओर से पूछ सकता हूं। आपका क्या सवाल है मेम साहब? हमारी एक 16 साल की बेटी है जो बोल नहीं सकती। हमें बस ये पूछना है कि हमें क्या करना होगा ताकि वो बोल सके। ठीक है, शायद मैं आपकी ओर से पूछ सकता हूं। तो अगली सुबह ही बेघर इंसान उसे आसरा देने के लिए धन्यवाद करता है और आश्वासन देता है कि वो उनके सवाल बुद्धा से जरूर पूछेगा। अलविदा। और वो अपनी यात्रा जारी रखता है और उसके बाद वो पहाड़ों का एक झुंड देखता है जो उसे पार करना है। ए भगवान, मैं इसे कैसे पार करूं? वो एक पहाड़ पार करता है और उसे एक जादूगर मिलता है। भाई साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इसे पार करने में? चढ़ जाओ मेरी छड़ी पर। भिखारी जादूगर की छड़ी पर चढ़ जाता है और जादूगर के पीछे बैठ जाता है। वो जादूगर अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है खुद को और भिखारी को पहाड़ों का झुंड को पार करने में। जैसे ही वो दोनों पहाड़ पार करते हैं, जादूगर उस भिखारी से पूछता है, तुम कहां जा रहे हो? इन पहाड़ों को क्यों पार करना चाहते हो? मैं जाकर बुद्धा से मिलकर पूछने वाला हूं मेरे भाग्य के बारे में। सच में? कृपया मैं भी एक सवाल दे सकता हूं बुद्धा से पूछने के लिए? मैं 1000 साल से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूं और मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक स्वर्ग चले जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्धा से पूछ सकते हो मुझे क्या करना चाहिए स्वर्ग जाने के लिए? बेशक, मैं आपका सवाल उनसे जरूर पूछूंगा। जैसे ही वो अपनी यात्रा जारी रखता है, उसे एक आखिरी रुकावट मिलती है, एक नदी जो वो पार नहीं कर सकता। अब ये क्या, मैं इस गहरी नदी को कैसे पार करूं? सौभाग्य से उसे एक बड़ा कछुआ मिल जाता है जो उसे नदी पार कराने का फैसला करता है। जैसे ही वो दोनों नदी पार कर रहे होते हैं, कछुआ उससे पूछता है, तुम कहां जा रहे हो? मैं बुद्धा से मिलने जा रहा हूं और मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा अपने भाग्य के बारे में। क्या तुम मेरे लिए उनसे एक सवाल पूछोगे? बेशक, क्या सवाल है? मैं 5 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं और मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक एक ड्रैगन बन जाना चाहिए था।
कृपया तुम बुद्धा से ये पूछोगे कि मुझे क्या करना पड़ेगा एक ड्रैगन बनने के लिए। धन्यवाद प्यारे कछुए, मुझे नदी पार कराने के लिए। मैं आभारी रहूंगा, मेरा सवाल पूछना मत भूलना। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा सवाल जरूर पूछूंगा। वो बेघर इंसान बुद्धा को ढूंढने की यात्रा जारी रखता है और आखिर में वो पहुंच जाता है जहां वो रहते हैं। वो भिखारी मठ के पास खड़ा रहता है और एक लंबी सांस लेता है। पहुंच गया मैं, आखिर मिल ही लूंगा महान बुद्धा को। वो बेघर इंसान अंदर प्रवेश करता है, जोशपूर्ण और आनंदित होकर खुद के और बाकियों के सवाल पूछने के लिए वो अंदर प्रवेश करता है और महान बुद्धा के आगे सादर प्रणाम करता है। कृपया मेरा नमस्कार स्वीकार करें बुद्धा। मैं बहुत दूर से आया हूं आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए। क्या मैं उन्हें पूछ सकता हूं? बेशक पूछ सकते हो, लेकिन मैं 3 सवाल का जवाब दूंगा। याद रहे, केवल 3 सवाल। वो इंसान हैरान रह गया। उसके पास तो 4 सवाल थे। पर मेरे पास तो 4 सवाल हैं, अब मैं क्या करूं? तो वो ध्यान से सोचता है। वो कछुए के बारे में सोचता है। कछुआ 5 सालों से जी रहा है ड्रैगन बनने की कोशिश में। बेचारा प्राणी, जिंदगी कितनी कठिन होती होगी इतने गहरे पानी में। फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 सालों से जी रहा है स्वर्ग जाने की उम्मीद में। 1000 साल काफी लंबा समय है, उसे अब स्वर्ग जाना ही चाहिए। आखिर में वो उस लड़की के बारे में सोचता है जो सारी उम्र जीने वाली है बिना कुछ बोले। पूरी जिंदगी बिना बोले, ये तो क्रूरता है। और वो फिर अपनी ओर देखता है। मैं बस एक बेघर भिखारी हूं। मैं वापस अपने घर जाकर भीख मांगना जारी रख सकता हूं। मुझे इसकी आदत है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। पर उन लोगों के लिए सब कुछ बदल सकता है अगर उन्हें अपने जवाब मिलें तो जैसे ही उसने दूसरों की समस्या को देखा तो उसे उसकी समस्या छोटी लगने लगी। उसे बुरा महसूस हुआ जादूगर, कछुए और उस लड़की के लिए, और इसलिए उसने उनके सवाल पूछने का फैसला किया। और जाहिर है बुद्धा ने जवाब दिया, कछुआ अपना ढांचा छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक वो अपने ढांचे के आराम से बाहर नहीं आएगा वो कभी ड्रैगन नहीं बन सकता। ये किसने सोचा होगा? वो जादूगर हमेशा अपनी छड़ी साथ रखता है, कभी उसे नीचे नहीं रखता, और ये एक आसरे की तरह है और वो उसे स्वर्ग जाने से रोक रहा है। मैं उन्हें जरूर ये बताऊंगा। और उस लड़की का क्या? रही बात उस लड़की की, वो जरूर बोल पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। धन्यवाद ओ महान बुद्धा, मैं चलता हूं। बुद्धा उसको देखकर मुस्कुराया और उस बेघर इंसान ने प्रणाम किया और अपने घर की ओर वापस निकल पड़ा। और रास्ते में उसे वो कछुआ फिर से मिला। क्या तुमने पूछा? हाँ बेशक, तुम्हें बस अपना ढांचा उतारना है और तुम एक ड्रैगन बन जाओगे। वो कछुआ अपना ढांचा उतारता है और उस ढांचे के अंदर बेशकीमती मोती थे जो गहरे समंदर में मिलते हैं, और वो उसे बेघर इंसान को दे देता है। इन्हें तुम रख लो, मेरी तरफ से धन्यवाद है। मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब एक ड्रैगन हूं। धन्यवाद भले इंसान। और वो उड़ जाता है। अब वो चलते चलते उस जादूगर से मिलता है पर्वत की चोटी पर। आपको बस छड़ी नीचे रखना है और आप स्वर्ग जा पाओगे। सच में? यही बुद्धा ने कहा था। इस तरह जादूगर अपनी छड़ी छोड़ देता है और वो उस इंसान को अपनी छड़ी देकर और उसे धन्यवाद कहकर वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है। उस इंसान के पास अब कछुए का दिया हुआ धन है
और जादूगर की शक्ति, वो वापस उस परिवार के पास जाता है जिसने उसे आश्रय दिया था। वो उसे देखकर खुश होते हैं और जवाब की उम्मीद करने लगते हैं। महान बुद्धा ने कहा है कि आपकी बेटी तब बोल पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। और उसी क्षण बेटी नीचे आई और वो बोली, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते भी यहाँ पर आया था? वो लड़की और उसके माता पिता हैरान थे। वो उस बेघर इंसान की ओर देखते हैं, वही उस लड़की का हमसफर था। माता पिता ने उनकी शादी तय कर दी और वो हमेशा खुशी से रहने लगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी मजेदार कहानियां आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में।